इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब कोई भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए उस समय। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ पर ज़ोर दूँगा कि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इस भूकंप से पहले तैयार हो जाएँगे, उतना ही आपको अपने बचाने की संभावना बढ़ जाती है जबकि एक भूकंप अ, आ ही जाता है। ईश्वर ना करे कि भूकंप कभी भी आए तो लेकिन ये हमें इसके लिए तैयार रहना ही है क्योंकि उत्तराखंड एक संवेदनशील जगह है भूकंपीय दृष्टि से और यहाँ कभी भी भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक बार-बार कह रहे हैं कि यहाँ कभी भी भूकंप आ सकता है, बड़े भूकंप की संभावना है। क्यों ना हम पहले से तैयार हो जाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो ऐप है, इसके जितने भी ये हम लोग समय-समय पर आपको वीडियोज़ दे रहे हैं, इसको देखते रहिए, इसके बारे में ध्यान से सुनिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और अपने और अपने परिवार वालों को इसमें सम्मिलित कीजिए, बहुत ज़रूरी है। उन्हें बार-बार बताइए, खाली आप ही नहीं आपके आप अपने परिवार को भी इसमें सम्मिलित कीजिए, उन्हें बताइए कि यदि भूकंप आता है तो हमें उस समय क्या करना है, यही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो यदि आप भूकंप के दौरान अपने कमरे के अंदर हैं और बाहर नहीं जा सकते, सबसे अच्छा तो है आप एक किसी खुले स्थान पर चले जाएँ। यदि आप एक खुले स्थान पर जा सकते हैं भूकंप के दौरान, तो आपको कुछ ना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है क्योंकि भूकंप किसी को कभी नहीं मारता है। जो हानि होती है या मृत्यु होती है, वो भवनों के गिरने से या चीज़ों के गिरने से किसी को चोट लग जाती है या आग लगने से, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लग गई, उन चीज़ों से ज़्यादा होती है जो उसके समझ लीजिए सेकेंडरी इफ़ेक्ट है, उससे उससे होती है और ना भूकंप से अपनी कोई सीधे भूकंप आके किसी को मारता नहीं। तो उस समय क्या करना चाहिए? यदि आप बाहर नहीं जा सकते, तो किसी जैसे कि इस ऐप में भी एक जगह आप देखेंगे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला जो इसका अ, भाग है, उसमें देखेंगे, उसमें बताया गया है कैसे आप अ, घुटनों के बल पर बैठ जाएँ, नीचे अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लें और यदि हो सके तो किसी फर्नीचर के नीचे बैठ जाएँ, भारी फर्नीचर जिसके टूटने की संभावना कम हो। यदि आप पलंग के ऊपर हैं तो पलंग के नीचे ना जाएँ क्योंकि पलंग के नीचे बहुत कम जगह होती है और दबने की संभावना और बढ़ जाती है। यदि आप उस समय पलंग के ऊपर हैं, रात का समय है, तो आप अपने ऊपर तकिया और कंबल, रज़ाई जो भी उस समय आपके पास उपलब्ध हो, उसे अपने ऊपर रख लीजिए, जिससे कि ऊपर से कुछ गिरे। आपको बेसिकली क्या करना है, अपने को इस बात से बचाना है कि मेरे ऊपर कुछ ना गिरे, बस, ये ध्यान रखिए। तो जो भी हम तरीके बताते हैं या वैज्ञानिक जो भी तरीके बताते हैं, उसका आखिर में अर्थ यही निकलता है कि अपने ऊपर कुछ चोट ना लगे, बस यही करना है। तो यदि आप कमरे में बेड भी नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो आप दीवार के सहारे चले जाइए, बाहरी दीवारें नहीं उसकी अंदरूनी दीवारें जो होती हैं और आपके दरवाजे के ऊपर यदि आपके ऊपर एक जो बैंड होता है एक्स्ट्रा आपके मकान में यदि है, तो दरवाज़ा भी एक सेफ जगह हो सकती है। लेकिन आजकल के मकानों में मैंने देखा है कि वो दरवाजे के ऊपर भी कुछ नहीं होता है क्योंकि कॉलम पे मकान बनते हैं, तो कॉलम्स ही हैं और दरवाजे कहीं भी लग जाते हैं। तो दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा सेफ जगह नहीं है। कोशिश यही करिए कि किसी फर्नीचर के नीचे शरण लें या फिर बाहर निकल जाएँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। पर जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभ्यास पर ध्यान दें। ये चीज़ें आपको महीने में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार ज़रूर अपने और अपने परिवार के साथ बैठकर डिस्कस करनी है और उन सबको बताना है कि क्या करना है और जब एक समझ लीजिए एक जैसे पीटी होती है, मॉक ड्रिल होती है, पीटी हम रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी कोई भी गेम होता है, उसमें बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। ऐसे ही इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने परिवार में पता होना चाहिए कि जब भूकंप आएगा तो मैं वहाँ भाग के चला जाऊँगा। एक पर्टिकुलर जगह आपको पता हो कि मुझे इस जगह जाना है। तो वो अपने परिवार के साथ डिस्कस करें कि अगर आप इस कमरे में हैं, तो आपको यहाँ जाना है, इस कमरे में तो बाहर जाना है, इस कमरे में तो मेज़ के नीचे जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बार-बार और अपने परिवार से आप ये बातें डिस्कस करते रहें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। So viewers, today I'm going to tell you with this video that what to do during an earthquake and what makes as people say practice makes a man perfect. So why practice is necessary. See, in any game you practice first.
then only you master it. So the same thing with the earthquake also. Yeah, the scientists have developed the earthquake early warning system. It will give you a siren, but the siren will give you, let's say, 20 seconds or 30 seconds or 10 seconds some places. What to do in those 10 seconds? At that time, you will not look at the books. You will not open the books and see, oh, what should I do now? You have to practice today. You have to practice now. You and your family, they should sit together, uh, maybe at least a month, every month, and watch this particular video, what to do, and where to go. So if you are, let's say, at a place where you can easily go outside, which is a open place, then that is the safest place, because earthquakes don't kill people. Structures do. The structures which fall during the earthquake, or maybe fire, or maybe electric short circuit, those are the things which kill people, not the earthquakes. Earthquakes are not direct killer. So if you can go out, fine, in a safer place. If you cannot go out, try to see in your home, in each room, if you have a sort of a heavy table, then you go under the table, on your knees, hand on your head, so that you save yourself from injuries. The basic idea of saving from earthquakes is to save yourself from injuries. That's the only thing you have to do ultimately, that nothing should fall on you which will hurt you. So people will only die if things fall on them. If you're on a bed, don't go under the bed, because under the bed you will have very little space, and there is a chance that you will be trapped if earthquake uh, drops something from above. So if you are on a bed, maybe just cover yourself from the pillow, the quilt, the blanket, etc., and make these things softer, so that if anything falls, you are not affected. So those are the things which one should do. And again, I will emphasize that practicing these things every month or so will be very, very necessary on your part. Government may make mock drills of the such kind maybe once a year or twice a year, but government cannot reach you all the time. You have to do it yourself. And now you have this app in your hand, and we will be posting these videos very frequently. So subscribe us, and then see our latest videos, and see keep on watching, so that you know the new informations about earthquakes, how to save yourself from earthquakes. Thank you.